हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में ना मैं मेरा ना एक्चुअली रिजल्ट आउट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मैं सब में ही पास हो गया था। एक दो मॉड्यूल में मैं फेल हुआ था। मैंने आपको अपनी वो भी बताई थी कि किस मॉड्यूल में प्लेगरिज्म भी लग प्लेगरिज्म सॉर्ट ऑफ प्लेगरिज्म ही था, बट नॉट फुल्ली प्लेगरिज्म था। एकेडमिक ऑफेंस था कि आपने किसी से कॉपी किया है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो प्लेगरिज्म था बट सॉर्ट ऑफ प्लेगरिज्म ही था, क्योंकि एकेडमिक ऑफेंस इज़ काइंड ऑफ अ प्लेगरिज्म। तो यहाँ पे वैसा फंस भी गया था मैं, और उसके बावजूद भी पास भी हो गया। तो ये अच्छी खबर भी है, और काइंड ऑफ लाइक आप लोगों के लिए भी एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, मतलब एकेडमिक अपने मॉड्यूल्स वगैरह कैसे क्लियर करना है। तो देखो यार, फर्स्ट सेमेस्टर में ना मतलब आई एम नॉट श्योर कि आपके अक्टूबर इनटेक में जो हो या जैन इनटेक का, तो आई एम श्योर डैम श्योर कि ऐसा ही होगा। रश वाला माहौल वाला वैसा ही रहेगा, क्योंकि क्या हुआ था जब हम लोग आए थे ना जैन इनटेक में, तो 5 से 6 मॉड्यूल्स इन्होंने एक ही उसमें स्टार्टिंग में ही खींच दिए थे। तो फर्स्ट टर्म में इतने सारे मॉड्यूल थे, और स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो यहाँ का स्टडी पैटर्न समझ नहीं आया। ऊपर से फिर क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि अकोमोडेशन का इतना टेंशन था, प्लस में सारी चीज़ें इतनी महंगी लगने लगी थी। एक एक पाउंड खर्च करने में इतना मतलब अजीब सा ही लगता था। ऑब्वियसली यार, जब अपन वैसी कंट्री से आए लाइक इंडिया से, या आप अपनी होम कंट्री से आया, तो इतना हैवी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ आके अलग से एक्सपेंस, मतलब 400-500 पाउंड आपको सिर्फ अकोमोडेशन का देना पड़ रहा है। मतलब अगर आप कन्वर्ट करके देखते थे तो आपकी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती थी। बट हाँ, इतना चेंजेस तो नहीं लगा, ड्रास्टिक चेंज तो नहीं था, बट हाँ बहुत ज़्यादा चेंज तो था ही यार। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि यार हाँ बहुत सब कुछ अफोर्डेबल था भाई। 40-50 हज़ार रुपये आप मंथली एक सिंगल रूम के दे रहे हो भाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो था। बट आफ्टर दैट जब जॉब वगैरह लगी, फिर जॉब करने लगे, तो पता लगा कि ओके ऐसी भी मतलब 100-120 पाउंड जो है आप डेली के कमा रहे थे। मतलब 2 दिन भी करते थे तो 200 पाउंड तो आप मिनिमम कमा ही लेते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाता यहाँ पे, तो उस हिसाब से कुछ महंगा नहीं था। तो मतलब इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा वैसा लगेगा, बट हाँ अभी तो मैं जो है मतलब अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह करोगे तो सब कुछ ठीक लगने लगेगा। बट हाँ, इनिशियली जब आप आते हो, तो जैसे कि एक कॉफ़ी भी आप खरीदोगे 1.5-2 पाउंड की आती है, तो भाई आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। भाई 200 रुपये की कॉफ़ी, मतलब ऐसा होता है ना कि एक कन्वर्जन रहता है माइंड में कि भाई आप इंडिया से आए हो या अपनी होम कंट्री से, जब आप स्पेंड करते हो पाउंड में, तो कन्वर्जन वाला सीन चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड। बट आफ्टर वंस यू गॉट द जॉब और जॉब वगैरह करने लगोगे, तब सब नॉर्मल लगने लगेगा। क्योंकि जब फिर रियलाइज़ होता है कि ओके हाँ, यहाँ पे चीज़ें महंगी नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी है, तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंस भी हैं, तो उस हिसाब तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में तो देखो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आए ही थे, और उसके भाई बिल्कुल डिप्रेशन वगैरह माहौल हो गया था, क्योंकि कोई किसी को जानते नहीं थे, फ्रेंड्स वगैरह को। मतलब जो वो लोग लकी हैं जिनके यहाँ पे कोई रिलेटिव या वैसा कोई रहता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके होते हैं तो अच्छा है, बट ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे अपने जो भी आपके क्लासमेट हैं या जो आपके कोर्स के लोग हैं, उनसे जाके इंटरेक्ट करो। अपने लेक्चरर से, मॉड्यूल वाले लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यूनी जाओगे तो भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है कि फ्रेंड्स वगैरह भी मिल जाएँ काफ़ी सारे। जैन में तो मैं आ नहीं पाया था, क्योंकि वैसे तो मेरा कोर्स 17 जैन से स्टार्ट था, 17 जैन से, बट हाँ लेट हो गया था, क्योंकि ये सब लोन प्रोसेस और वो सब हो नहीं पाया था। प्लस में आइलेट्स का भी इशू आया था। मतलब रिज़ल्ट तो आउट हो गया था, फिर इनका दिसंबर वगैरह तक खिंच गया था ये कैश लेटर वगैरह। अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि कैश लेटर ये लोग बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था, कैश लेटर वगैरह बहुत ज़्यादा डिले हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस आ गया था, फिर न्यू ईयर ईव आ गया था। तो इन लोगों के वैसे ही इतनी छुट्टियां वगैरह होती हैं, और काम वगैरह तो इन लोगों को करना सरना होता नहीं है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैश वगैरह डिले किया था, उस वजह से मेरा फिर और भी ज़्यादा डिले हो गया था, क्योंकि फिर वीज़ा लगवाना था, वीज़ा भी लेट आया उसके बाद। तो मतलब कुल मिला के ऐसे ही रहा सीन सारा। फिर एनी हाउ जब यहाँ पे लैंड किया फ़ैब तक में, 7 या 8 फ़ैब को आए यहाँ पे। उसके बाद फिर 2-3 दिन रहे, मतलब एयरबीएनबी में बुक करके आया था, तो उस हिसाब से ठीक था। एयरबीएनबी 2-3 दिन बुक किया था, उसके बाद फिर वही टेंशन रह गई थी अकोमोडेशन, क्योंकि था नहीं, तो अकोमोडेशन ढूंढना था। बट फिर किसी फ्रेंड ने हेल्प की कि यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन है, आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रह सकते हो। बट अब तो मुझे नहीं पता कि इसने रूल चेंज कर दिया या नहीं किया। बट हाँ, फॉरेस्ट रोड हाउस पे स्टूडेंट अकोमोडेशन था विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहीं पे चला गया। 420 पाउंड था पर मंथ। भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी 2-3 महीने तो। और वहाँ भी मतलब ना होम सिकनेस वगैरह होने लग गया था, क्योंकि
यूनी का कुछ पता नहीं था, कैसे जाना है, क्या जाना है, कुछ नहीं पता था, ग्रोसरी स्टोर कहाँ है, क्या नहीं है। भाई स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तो ऐसा गया था कि फूड सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। कभी-कभी जो है मैगी वगैरह जो लेके आया था मैं अपने इंडिया से ही, मैगी वगैरह खा के सोना पड़ रहा था भाई। मतलब लिटरली मुझे याद है वो वाले दिन कि मैं मतलब 2-3 दिन तो ऐसे ही हुआ था, पूरे दिन सोता रहा, कुछ समझ ही नहीं आया। ऊपर से यहाँ पे जब 6-7 बजते थे भाई तभी नींद आ जाती थी, क्योंकि इंडिया के शायद 12 कुछ बज जाते थे, तो 12 बजे तक तो इंडिया में सो ही जाते हैं मोस्टली लोग। मतलब मैं भी 12-1 बजे तक तो सो ही जाता था इंडिया में भी, तो उस हिसाब से मतलब यहाँ पे 7-8 बजे ही नींद आ जाती थी और सुबह नींद खुलती जब यहाँ के 2 या 3 बजते थे तो नींद खुल जाती थी। तो ऐसा सीन था, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं लगा, एक डिप्रेशन में, एंग्जायटी में, ऊपर से भाई गेट से बाहर जाने में भी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करना है, क्या नहीं करना। बट एनी हाउ जो है सब चला गया। फिर उसके बाद लाइक फ़ैब में तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक तो एकेडमिक का इतना स्ट्रेस, ऊपर से अकोमोडेशन ठीक सी नहीं थी, ना किसी को जानते थे, ना कुछ था ना कुछ पता था कि कम्यूट के लिए भी क्या करना है, ट्रेन कहाँ से लेनी है, कैसे करना है। तो मतलब ठीक है, सारी चीज़ें वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल है, पता कर सकते हैं, बट हाँ, उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है वो किसी को पता नहीं होती, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यार बुरे दिन गए थे स्टार्टिंग के। बट हाँ, फिर धीरे-धीरे मैनेज होने लगी, जब पता लगा कि ग्रोसरी स्टोर इधर ही है पास में ही, और ट्रेन कैसे पकड़नी है, बस कैसे मिलनी है, तो मतलब ऑनलाइन ही सारी चीज़ें पता कर ली थी। यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ वगैरह भी देखी थी ऑब्वियसली लोगों की, फिर फ्रेंड्स वगैरह से भी पता किया, तो मतलब सारी चीज़ें फिर मैनेज होने लगी। फिर लाइक अप्रैल में तो वो थी आपकी हमारी ईस्टर हॉलीडेज़ थी, तो फुल टाइम अलाउड था, तो फुल टाइम जॉब करने लगे। फिर जब 1 महीने जॉब किया, मतलब 1 महीने ही नहीं, कम से कम उसमें भी मैंने 10-15 दिन ही जॉब की होगी। मतलब फुल यहाँ पे जॉब्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल थी नहीं, तो उस हिसाब से मेरे को दूर ही जाना पड़ता था। जब सब हो गया उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर फिर से स्टार्ट हो गया, लाइक मार्च तक इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म कर दिया। अप्रैल में छुट्टी थी, और अप्रैल के बाद क्या था फिर मई जून तक सेकंड सेमेस्टर, मतलब मई अप्रैल, एंड ऑफ द अप्रैल नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, सेकंड सेमेस्टर। तो उसमें ज़्यादा मॉड्यूल नहीं थे, 2 या 3 ही मॉड्यूल थे आई बिलीव, 2 या 3 मॉड्यूल थे शायद से मुझे जहाँ तक याद है। मतलब 2 या 3 ही मॉड्यूल थे, हाँ 3 मॉड्यूल थे। तो तीनों मॉड्यूल वैसे मतलब इतना हार्ड भी नहीं थे, ईज़ी भी नहीं थे, बट हाँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था कि कैसे यहाँ पे स्टडीज़ होती है, कहाँ पे कैसा पैटर्न है, प्रोफ़ेसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो ये सारी चीज़ें मतलब समझ आ गई थी जब तक। तो सेकंड सेमेस्टर में फिर थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था, क्लासेस वगैरह सारी पता थी कि कहाँ अटेंड करनी है, कैसे अटेंड करनी है, तो उस हिसाब से समझ आ गई थी चीज़ें। तो फॉर्चुनेटली थैंक गॉड कि सारे मॉड्यूल्स में पास हो गए हैं, और अभी सिर्फ वी आर लेफ्ट विद द डिसर्टेशन, और डिसर्टेशन जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद फिर क्या, आई थिंक एंड ऑफ द नवंबर हमको डिसर्टेशन सबमिट करना है। कुछ लोगों से हेल्प ले रहे हैं, कुछ खुद इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, कुछ प्रोफेसर की हेल्प ले रहे हैं। प्रोफेसर वगैरह यहाँ पे मतलब हेल्पफुल होते हैं, बट आपको खुद से अपने एंड पे एफर्ट करना है मोस्टली। तो ये है यहाँ का सीन स्टडीज़ को लेके, और मेरा जो एक्सपीरियंस था। तो अभी ऐसा है कि डिसर्टेशन सबमिट होते ही फिर पता नहीं यार, फुल टाइम की जॉब की अलग से टेंशन है अभी, तो क्योंकि फुल टाइम जॉब के लिए तो हम एलिजिबल है नहीं, तो देखा जाएगा फुल टाइम जॉब का कैसे करना है, क्या नहीं करना। बट हाँ, एक चीज़ है कि मतलब अपनी स्किल्स वगैरह प्रिपेयर करते रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब स्किल्स वगैरह प्रिपेयर करते रहो, मतलब सीखते रहो यार। देखो लर्निंग जिस दिन रुकेगी ना, तो वहीं डिफ़िकल्टी स्टार्ट होगी, तो लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए सब लोगों की। तो वही है, मेरे साथ भी यही सीन है, क्योंकि अभी 1-2 महीने तो ऐसे ही चले गए, मतलब पता भी नहीं लगा। और यार सीरियसली 8-9 महीने हो गए, वो भी नहीं पता लगा। यूके में इतनी जल्दी 1 साल निकलने वाला है, ये वाला बहुत जल्दी निकल गया भाई। 2022 तो ऐसे ही निकल गया जैसे 20 गया था ना कोविड में, ऐसे ही ये वाला भी साल ऐसे ही चला गया यार, सब पता भी नहीं लगा। चलो, तो अभी तो डिसर्टेशन कंप्लीट करना है, फिर डिसर्टेशन सबमिट होने के बाद फिर जब आउटपुट आएगा ना, तब उसके बाद एक बार और एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा कि डिसर्टेशन का क्या सीन रहा, कैसे प्रोफेसर मार्क्स वगैरह दिए, क्या रहा, कैसे रहा, सारा सीन आफ्टर डिसर्टेशन एक्सप्लेन कर पाऊँगा। होपफुली कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने एंड्स पे समझा दी हैं। वीडियो के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।